लेक सिटी में कांग्रेस चिंतन शिविर के बाद गुलाबी नगरी में भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों का मंथन चल रहा है। 3 दिवसीय मंथन के दूसरे दिन की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ हुई, जिसके बाद बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में 3 प्रस्ताव पारित किए गए। 30 मई को मोदी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर बीजेपी संगठन की ओर से 15 दिन के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मोदी सरकार के कामकाज और नीतियों को लेकर राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने एक मत में धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया। राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आत्मनिर्भर भारत, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एग्रो प्रोडक्टिविटी के साथ युवाओं, महिलाओं और गरीबों को अपनी परेशानियों से राहत मिली है। आयुष्मान भारत और नई शिक्षा नीति की सराहना भी इस प्रस्ताव में की गई है। विनोद तावड़े ने कहा कि देश में इंटीग्रेटेड विकास देखने को मिला है और अब 15 दिवसीय कार्यक्रमों के तहत केंद्रीय मंत्री ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रवास करेंगे। उन्होंने कहा कि 4 राज्यों में हाल ही में मिली जीत को लेकर अभिनंदन प्रस्ताव और राजस्थान सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रस्ताव भी पारित किया गया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अपराधों में वृद्धि हुई है, साथ ही सर्वाधिक बेरोजगारी और पेपर लीक के मामले में भी राजस्थान सबसे ऊपर है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रेस वार्ता के दौरान राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा कि गहलोत सरकार ने शांति प्रिय प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार, किसान और यूथ के खिलाफ काम किया है। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत ने अपने अनुभव के अनुसार काम नहीं किया और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के द्वारा गरीब लोगों को स्वास्थ्य के लिए जो दिक्कतें वो फेस कर रहे थे, उससे कुछ उनको राहत जो मिली, उसका भी एक, जब हमारे देशवासी है, कार्यकर्ता है, जब जाकर मिलते हैं तो लोगों से जो फीडबैक आता है, और विशेषतः कोरोना के कार्यकाल में इसका आयुष्मान भारत की योजना हो या मेडिकल की बाकी स्कीम्स हो, इसका लाभ मिलते हुए जो देखा, उसका भी एक स्वागत सब जगह पर हो रहा है। शिक्षा हो, इनोवेशन हो, रिसर्च हो, इसको लेकर बात हुई। विशेषकर जो नई शिक्षा नीति आई और उसमें जो भारतीयत्व की बात और उसके साथ साथ विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ टाइप की बात जो हुई है, तो उस कारण इस शिक्षा क्षेत्र को एक गति प्राप्त आगे चलकर होने वाली है। नौजवानों के लिए जो रिक्रूटमेंट, जितने भी इम्तिहान हुए, एक के बाद एक इनका पेपर लीक हुआ और एग्जाम रद्द हुए। लाखों विद्यार्थी जो कैंडिडेट अपीयर हो रहे थे, उनके साथ पूरी तरह से नाइंसाफी, उनके साथ पूरी तरह से धोखा हुआ। यही खत्म नहीं होता, तुष्टीकरण की राजनीति और करी इन्होंने। लगातार एक के बाद एक सबूत सहित, आप जानते हैं, मैं यहां दोहराने की कोई जरूरत नहीं समझता, सबूत सहित आप जानते हैं कि इन्होंने तुष्टीकरण करी, बौखलाहट में करी, मैं समझता हूं, क्योंकि इनके पांव के नीचे से जमीन खिसकती नजर आ रही। देश के अंदर 18 राज्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और जहां जहां कांग्रेस सरकार है वहां इनका सफाया हो रहा है। इनकी अंदर की जो रस्साकशी है उससे हमें मतलब नहीं है, ये इनकी इंटरनल राजनीति है। लेकिन जहां इनकी इंटरनल राजनीति राजस्थान के ऊपर प्रभाव डालना शुरू करे, वहां हमें मंजूर बिल्कुल भी नहीं।